अभी भी वक्त है, यूं वक्त बर्बाद मत कर, खींच ले तीर कमान से और सीधा लक्ष्य पे वार कर। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, पिछले क्लास में हमने प्रतिशत के एसएससी के प्रवेश क्वेश्चन जो है कि 10 सवाल हम कर चुके थे और आज की क्लास में हम अगले सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि भविष्य की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। जिन एग्जाम्सों में मैथमेटिक्स आता है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है हमारा कि प्रश्न क्रमांक 11 दिखाइए फटाफट से कि प्रश्न क्रमांक 11 हमारा क्या है। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 11 देख पा रहे, यस और नो? यस। तो प्रश्न क्रमांक 11 में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं। एक शादी का समारोह है, उसमें 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है, ठीक है, और 196 बच्चे हैं, 196। उस विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या कितनी है, कितने पुरुष उसमें आए, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 756, दूसरा 448, तीसरा 332 और चौथा ऑप्शन है 324। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा प्यारे भाई, जो फीमेल्स हैं, महिलाएं, वो कितने प्रतिशत है, वो 32% है, और जो मेल है, जो पुरुष है, ठीक है, वो कितना प्रतिशत है, तो वो 54% है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की कि बच्चे कितने प्रतिशत है। तो हम बच्चों की बात कर लेते हैं, चाइल्ड की, कि चाइल्ड कितने प्रतिशत है ना। 196 बच्चे हैं तो इनका प्रतिशत हम पता लगा लेते हैं, ठीक बात। तो हम देख पा रहे हैं, इनको हमने जोड़ लिया, 4 और 2 हो जाएगा 6, 5 3 8, यानी कि 86%। तो टोटल 100% होता है ना। तो मतलब कहने का, जो बच्चे बच्चे वो कितने बच्चे बच्चे 14% बच्चे हैं। 14% क्या है, इसके बच्चे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 196 तो बच्चे हैं, तो 1% बच्चे बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम 14 से भाग लगा देंगे, है ना। अब यहाँ पे पूछा पुरुषों की संख्या, तो इस 100% की 54% क्या है, पुरुष है बेटा, है ना। तो 54% क्या है, पुरुष। तो हमने कहा भैया ये 54% होगा पुरुष। अब हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी 14 एकम 14, कितना बच गया 5, 14 चौका 56। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका गुणा कर लेंगे, 54 इंटू 14, 14 चौके 56 के 6, हासिल 5, 14 5 70, 70 और 5 हो जाएगा बेटा 75। 756 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब पुरुषों की संख्या कितनी थी, 756। अगर महिलाओं की संख्या पूछ लेता हमसे कि शादी समारोह में टोटल महिलाएं कितनी थी, तो बेटा हम क्या कर देते कि 196 तो बच्चे हैं, है ना, 1% बराबर 1% बच्चे हैं, ठीक है, और 32% क्या है बेटा, महिलाएं हैं। इसको हम भाग लगाते, क्या मिलता बेटा अपने को, 14 मिलता। क्या मिलता, 14 मिलता। आगे बात समझ में। अब इसकी हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28, 8 हासिल 2, 14 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। 448 महिलाएं हैं। क्या सबको इतनी बात समझ में? हमसे पूछा पुरुषों की संख्या, तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 756 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। मतलब ऑप्शन ए इस सवाल का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है, क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन दिखाइए फटाफट से कि हमारा प्रश्न क्रमांक 12 क्या सभी प्रश्न क्रमांक 12 को देख पा रहे हैं। अब प्रश्न क्रमांक 12 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। 240 का 25% प्लस ब्रैकेट के अंदर दिया है 1200 का 6%, फिर पूरे के बटे में हमें दिया हुआ है 400 का 4% का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास में 6.25, दूसरा ऑप्शन है 7.75, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में 8.25 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में 8.75। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। उनने क्या बोला है, 240 का, किसका, तो बेटा 240 का 25%, परसेंटेज हटाएंगे, अपान में आ जाएगा 100, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इधर आएंगे, आगे क्या बोला है 1200 का 6%, तो का मतलब गुणा, परसेंटेज हटाओगे, अपान में आ जाएगा 100। अब पूरे के बटे में आ जाएंगे 400 का 4%, ये 400 का मतलब गुणा, 4% मतलब परसेंट हटाएंगे, अपान में आ जाएगा 100। आइए सोल्व आउट करते हैं फटाफट से। तो हमने भाग लगाया, 25 से कम 25, 25 चुका 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 छंग 24, ऊपर मिल जाएगा अपने को 60, ठीक है। तो क्या मिल गया, 60 प्लस 12 छंग 72,
अपान में आ जाएगी पूरे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 चौका 16। अब सबको जोड़ेंगे इनको तो दो ही रहेगा, 7 6 13, 132/16। अब 16 से हम इसको भाग लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 8 128। कितना बच गया अपने पास में, 4 जीरो लगे उसकी दशमलव हो गया 40, 16 दूना 32। अब बच गया आपके पास 8, 16 5 80। मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8.25। मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आ गया। आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कर लें और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी के प्रवेश क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए कंप्यूटर महोदय से निवेदन है क्वेश्चन हटाओ और अगला क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 13 को देख पा रहे हैं, यस और नो। क्या बोला है, ध्यान सुनना। 4800 के 40% का 25% का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 436, दूसरा ऑप्शन 360, तीसरा ऑप्शन 480, चौथा ऑप्शन है 320। क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा 17 सितंबर 2017 फर्स्ट पाली मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। क्या बोला है, 4800 के का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा का कितना परसेंट है, 40। परसेंटेज हटाएंगे अपान में 100 आ जाएगा। फिर का मतलब गुणा 25% मतलब परसेंट हटाएंगे तो अपान में आ जाएगा 100। अब क्या कर देना है, 25 से कम 25, 25 चुका 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से काट दीजिए, 4 धाम 40। मतलब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 480। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, मतलब कहने का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सबको सवाल समझ में आया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, आपको मजा आएगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर 14 दिखाइए फटाफट से। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 14 को देख पा रहे हैं, यस और नो। क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। पहला ऑप्शन है 520, दूसरा ऑप्शन 680, तीसरा ऑप्शन 600 और चौथा ऑप्शन है 650। देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा है ना, 2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। उनका किसी संख्या, तो सपोज संख्या हो गई आपकी x के कितने परसेंट बेटा, 16% है ना, 16%। परसेंट हटाओगे अपन में 100, 480 के का मतलब गुणा के 20% के बराबर है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। 100 से 100 पहली फुर्सत में कैंसिल आउट, 16 3 48, 0 का 0 और 3 दूना 6, यानी कि 600 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आ गया होगा। बोलो यस और नो, क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर महोदय जी, क्वेश्चन हटाइए, प्रश्न क्रमांक 15 दिखाइए फटाफट से। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 15 को देख पा रहे हैं, यस और नो। यस। क्या बोला है प्यारे भाई, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, ये हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन है अपने पास में 0.0025, दूसरा ऑप्शन है 0.0025, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है अपने पास में 4 टाइम्स 0 है और 25 है ना। एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फिर भाई आपने अगर जरा भी परसेंटेज समझ में आती हो तो बहुत ही प्यारा बहुत सिंपल सवाल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी एसएससी के बेहतरीन प्रवेश क्वेश्चन देख सके, है ना। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ये पूरा फ्री कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से, हमारा क्या आपके अपने चैनल स्पाइरल दीपक के माध्यम से पूरा फ्री कंटेंट आपको मिलने वाला है, जिसमें हम एसएससी के प्रवेश क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें सीएचएसएल भी है, सीपीओ भी है, सीजीएल भी है, एमटीएस भी है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है ना। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ्स को। पहले हम हमारा अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे जो एसएससी में पूछा हुआ है, फिर एडवांस पे आएंगे। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।